topic is Spectrum Major Approach to the History of Modern India History Chapter 2। आज हम ये पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में से। एक सिंपल सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा था या बुरा? सोचो, थोड़ा पॉज लो, सोचो। कुछ लोग बोलेंगे हाँ, ब्रिटिश ने रेलवे बनाई, एजुकेशन दिया, लॉ सिस्टम दिया तो वो अच्छा था। कुछ लोगों के जहन में ये आएगी बात। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ब्रिटिश ने इंडिया को लूट दिया, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दी। तो सच क्या है? अगर उन्होंने हमें लूट दिया तो उन्होंने रेलवे वगैरह क्यों दी, एजुकेशन हमें क्यों दी? ये कुछ लोगों के दिमाग में आएगी बात। सच ये है कि हिस्ट्री कभी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। हिस्ट्री हमेशा डिपेंड करती है कि कौन उसे लिख रहा है और किस वजह से। एक ये हिस्ट्री को मल्टीपल वर्जन होता है और इन्हीं वर्जनों को हम कहते हैं अप्रोचेस टू हिस्ट्री। आज के चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, हिस्ट्री को समझने के तरीके सीखोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, स्पेक्ट्रम चैप्टर 2। व्हाट इज एन अप्रोच? सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर करते हैं। अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का सिंपल मतलब है किसी भी चीज को देखने का नजरिया। किसी भी चीज को देखने के नजरिए को ये अप्रोच कहा जाता है। जैसे कि हिस्ट्री में इसका मतलब है एक हिस्टोरियन एक पर्सपेक्टिव। अब एक इम्पोर्टेंट लाइन ध्यान में रखो, हिस्ट्री फैक्ट्स प्लस इंस्पिरेशन। फैक्ट सेम होते हैं लेकिन इंस्पिरेशन चेंज हो जाता है, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं 1857 रिवोल्ट। ब्रिटिश हिस्टोरियन बोलते हैं ये एक सिर्फ सिपाही म्यूटिनी था, मतलब आर्मी का रिवोल्ट। ब्रिटिश के लोग ये बोलते हैं कि स्पेस यूनिटी था बस एक। इंडियन हिस्टोरियन बोलते हैं ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, मतलब नेशनल लेवल स्ट्रगल। सेम इवेंट लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग। अब सवाल ये है ऐसा क्यों होता है कि ब्रिटिश लोग बोलते हैं स्पेस यूनिटी और इंडियन बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस का पहला कदम? इसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न है। नंबर 1, आइडियोलॉजी। हर हिस्टोरियन का अपना बिलीफ सिस्टम होता है कि मुझे इस चीज़ पे बिलीफ है और मुझे इस चीज़ पे बिलीफ है। हर एक हिस्टोरियन को ऐसे बिलीफ होता है अपने हिस्टोरियन पे, है ना। और दूसरा नंबर है जो पॉलिटिकल। नंबर 2, पॉलिटिकल इंटरेस्ट। कई बार हिस्ट्री का यूज़ अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए होता है कि मैं रूल जस्टिफाई करना चाहता हूँ। नंबर 3, सोशल बैकग्राउंड। कौन लिख रहा है, रूलर या रूल्ड? ये होता है नंबर 3। और जो नंबर 4 है, टाइम पीरियड। अलग टाइम में लिखी गई हिस्ट्री का टोन चेंज हो जाता है कि अलग टाइम पे हिस्ट्री लिखी है तो टोन चेंज हो जाएगा कि क्या क्या अलग है इसमें। नंबर 5, सोर्स का। क्या सोर्सेस या सोर्स में यूज़ किए गए ऑफिशियल या लोकल, ये होते हैं। इसी वजह से हिस्ट्री में अलग अलग अप्रोचेस डेवलप हुए। अब हम एक एक अप्रोच को डिटेल में समझेंगे, स्लो एंड क्लियर। कॉलोनियल अप्रोच। सबसे पहले अप्रोच कॉलोनियल अप्रोच नेम से ही क्लियर है, ये ब्रिटिश हिस्टोरियन का अप्रोच था। इसका मेन एम जो था उसके बारे में हम देखते हैं क्या था उनका मेन एम। अपने रूल को जस्टिफाई करना। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने एक ही ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जिसमें इंडियन को बैकयार्ड दिखाया गया, इंडियन अनसिविलाइज दिखाया गया और ब्रिटिश को सिविलाइज दिखाया और सुपीरियर दिखाया गया कि इंडियन कुछ नहीं थे उनके सामने। उन्होंने बोला इंडियन में यूनिटी नहीं थी, इंडियन एक नेशन नहीं था, इंडियन अपने आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे। और फिर उन्होंने अपने आप को दिखाया एज वेरियर्स, मॉडर्नाइजर्स, रिफॉर्म्स।
ये तीनों चीज़ें अपने आप को दिखाई। उन्होंने हाईलाइट्स किया रेलवे, वेस्टर्न एजुकेशन, लीगल सिस्टम। मैसेज क्लियर था, ब्रिटिश आए तभी इंडिया डेवलप हुआ। उनका मैसेज ये क्लियर था कि उनकी वजह से ही इंडिया डेवलप हुआ, नहीं तो उनके बिना डेवलप नहीं हो पाता। अब थोड़ा लॉजिकल सोचो, रेलवे किस लिए बनाई गई थी? पब्लिक के लिए, रिसोर्स ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लियरली रिसोर्स को पोर्ट्स तक ले जाने के लिए। एजुकेशन क्यों दी गई? नॉलेज के लिए या क्लर्क्स बनाने के लिए? ये सिंपल से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। और इकोनॉमिक का क्या हुआ? इंडियन का इंडस्ट्रियल बेस कोलैप्स हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि अप्रोच में ये बेस्ड है। इंडियन अचीवमेंट इग्नोर करते हैं, ब्रिटिश को हीरो बना देते हैं। इसलिए एग्जाम में एक स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हो। कोलैप्स colonial approach was an objective. It was meant to justify British rule. नेशनल अप्रोच अब आता है इसका रिएक्शन। नेशनल अप्रोच या इंडियन हिस्टोरियंस ने डेवलप किए, उसका मेन एम था नए अप्रोच को करेक्ट करना, इंडियन प्राइड को वापस लाना। ये मेन अप्रोच था उनका। इसका कोर आइडिया ब्रिटिश रूल एक्सप्लोटिव था और इंडियन स्ट्रगल जस्टिफाइड था। इस अप्रोच में फोकस दिया गया फ्रीडम फाइटर्स, नेशनल यूनिटी, मास मूवमेंट। इन तीनों को फोकस किया गया मेन फोर्स पे, फ्रीडम फाइटर्स, नेशनल यूनिटी और मास मूवमेंट पे। इस अप्रोच ने बताया इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड सिविलाइजेशन था। ब्रिटिश ने यूज एक्सप्लोटिव किया। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था इनमें इकोनॉमिक ट्रेंड थ्योरी, मतलब इंडिया का वेल्थ सिस्टमेटिकल ब्रिटेन जाया गया। इस अप्रोच ने फ्रीडम स्ट्रगल को हेरोइक दिखाया और ये बताया कि इंडियंस यूनाइटेड थे। इस अप्रोच की स्ट्रेंथ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड की, फ्रीडम स्ट्रगल को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन लिमिटेशन भी है। इन सब में लिमिटेशन भी दी गई। कभी कभी ये अप्रोच ओवर ग्लोरीफाई करता है, हर लीडर को हीरो बना देता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इग्नोर करता है, रीजनल डिफरेंस को कम दिखाता है। इसलिए एग्जाम में बैलेंस लाइन लिखो। नेशनल अप्रोच करेक्टेड कॉलोनियल बायस बट समटाइम्स इमोशनल। मैक्स्ट्रिक्ट अप्रोच अब आता है। मैक्स्ट्रिक्ट अप्रोच ये थोड़ा एनालिटिक और लॉजिकल अप्रोच है। इसका कोर आइडिया हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल, मतलब हिस्ट्री को समझने के लिए इकोनॉमिक और क्लास रिलेशन समझना पड़ेगा। इसके लिए मैक्स्ट्रिक्ट के लिए इस अप्रोच में फोकस है रिच वर्सेस पुअर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश रूल का मेन एम था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने इंडिया को बना दिया, ये उनका मेन एम था। इसके अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल सप्लायर, और आपने गुड्स का मार्केट, एग्रीकल्चर सिस्टम कंट्रोल किया, पीनट्स को एक्सप्लोर किया, इंडस्ट्रियल का डैमेज किया। इस अप्रोच का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, ये दो मेन कॉन्सेप्ट थे। इस अप्रोच की स्ट्रेंथ डीप इकोनॉमिक एनालिसिस देता है, एक्सप्लेनेशन क्लियरली दिखाता है इनकी मेन जो थी, लेकिन लिमिटेशन कल्चर इग्नोर करता है, नेशनलिज्म को सेकेंडरी बना देता है। एग्जाम लाइन मैक्स्ट्रिक्ट अप्रोच हाईलाइट्स इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन बट अंडरप्लेस कल्चरल फैक्टर्स। ये बात मेन हो गई। सबलेटरन अप्रोच अब आता है। सबलेटरन अप्रोच, सबलेटरन का मतलब होता है मैग्नाइज्ड लोग। इसका कोर आइडिया हिस्ट्री सिर्फ इलाइट्स नहीं होता, कॉमन लोगों की भी होती है, मतलब फ्रीडम में जिन्होंने साथ दिया। और इसमें फोकस दिया जाता है पीसेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन, लोअर क्लासेस। ये अप्रोच क्या करता है? ग्रास रूट्स लेवल की हिस्ट्री दिखाता है, उन लोगों की कहानी बताता है जिनको इग्नोर किया जाता है।
जो लोग इग्नोर होते हैं उनकी बारे में। एग्जाम्पल, फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ लीडर्स का नहीं था, कॉमन लोगों का भी था, इन्वॉल्व थे। इस अप्रोच की स्ट्रेंथ रियल इंडिया को दिखाता है, इग्नोर वॉइसेस को इम्पोर्टेंस देता है। इसमें मेन चीज जो है लिमिटेशन, कभी कभी नेशनल पिक्चर्स फ्रेगमेंट हो जाता है। एग्जाम लाइन, सबलेटन अप्रोच गिव्स वॉइस टू द मैग्नाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये नेक्स्ट है कैमराइज्ड अप्रोच, लास्ट अप्रोच कैमराइज्ड अप्रोच। इसका कोर आइडिया इंडियन नेशनलिज्म एक अनफाइड मूवमेंट नहीं था। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल, इसके अकॉर्डिंग जो थी बात, लीडर्स अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते रहे थे, लोकल पॉलिटिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, नेशनल मूवमेंट इलाइट कॉम्परेशन था। इस अप्रोच की स्ट्रेंथ पॉलिटिकल रियलिटी को हाईलाइट करता है। इसकी जो मेन जो बात है उसको हाईलाइट करता है। लिमिटेशन, फ्रीडम स्ट्रगल की इम्पोर्टेंस काम करता है, मास प्रेस्पेशन इग्नोर करता है। एग्जाम लाइन, कैमराइज्ड अप्रोच रिड्यूस नेशनलिज्म टू इलाइट पॉलिटिक्स। ये कोर लाइन है इसकी एग्जाम लाइन कैमराइज्ड की। लिमिटेशन, फ्रीडम स्ट्रगल की इम्पोर्टेंस काम करता है, मास पार्टिसिपेशन इग्नोर करता है। एग्जाम लाइन होती है जो मेन, ये फ्रीडम स्ट्रगल की इम्पोर्टेंस कम करता है, मास पार्टिसिपेशन कम करता है। फाइनल कंपैरिजन प्लस कंक्लूजन। अब एक क्विक रिवीजन। colonial British history, nationalist Indian pride, Marxist economic focus, subaltern common people, Cambridge power politics। ये जो था क्विक रिवीजन, इनके बारे में हमने आज पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी अप्रोच कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। ट्रूथ अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। गोल्डन लाइन, हिस्ट्री इज बेस्ट अंडरस्टैंड थॉट मल्टीपल पर्सपेक्टिव। हिस्ट्री जो है बेस्ट अंडरस्टैंड। एंडिंग, आज तुमने सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ा, तुमने हिस्ट्री को देखने का तरीका सीखा है। अब जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ये ज़रूर सोचना कि ये किस अप्रोच से लिखा गया है। अगर तुम ये स्किल डेवलप कर लोगे तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। किस कॉन्सेप्ट से लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये सब सोचोगे तुम। अगर वीडियो यूजफुल लगी लाइक करो, कमेंट करो कौन सा अप्रोच सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।